हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। दोस्तों, तो अब हम शुरू करेंगे मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 5। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। दोस्तों, यहाँ पर हम 33 सालों के नीट के क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो चलो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलो और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंड्रिकल वायरस पार्टिकल इज 6.02 इंटू 10 के पावर -2 cc पर ग्राम। इस बार आपको स्पेसिफिक वॉल्यूम दे रखा है वायरस पार्टिकल का, जो है 6.02 इंटू 10 के पावर -2 cc पर ग्राम। मतलब कि 1 ग्राम का जो वॉल्यूम है वायरस का वो 6.02 इंटू 10 के पावर -2 cc पर ग्राम है। हुज रेडियस एंड लेंथ आर 7 एंगस्ट्रॉन एंड 10 एंगस्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली। इफ Na इक्वल टू 6.02 इंटू 10 के पावर 23, फाइंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वायरस। तो दोस्तों, आपको वायरस का लेंथ दे रखा है और रेडियस दे रखा है। तो रेडियस है 7 एंगस्ट्रॉन, रेडियस है और लेंथ है 10 एंगस्ट्रॉन। मतलब हुआ यूं है, ये रहा हमारा वायरस जिसका लेंथ है 10 एंगस्ट्रॉन और जो रेडियस है वो 7 एंगस्ट्रॉन है। ओके, तो हमको इसका मॉलिक्यूलर वेट पता करना है। मतलब कि 6.02 इंटू 10 के पावर 23 वायरस का वेट क्या होगा हमको पता करना है। ओके दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको स्पेसिफिक वॉल्यूम दे रखा है, जिससे हम एक वायरस का मास पता कर लेंगे। और जब हमें एक वायरस का मास पता चल जाएगा तो हम 6.02 इंटू 10 के पावर 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें मॉलिक्यूलर वेट 1 मोल वायरस का वेट पता चल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक वायरस का अगर हम कहेंगे तो जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ 1 वायरस, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 1 वायरस ये हो जाएगा πr²L, जो कि हम यूज करेंगे सिलेंडर का। ठीक है, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो πr²L होता है। तो पाई की वैल्यू होगा 22/7। आर की जगह पर हम 7 एंगस्ट्रॉन रखेंगे। ओके, और cc यहाँ सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, सो हम यूज करेंगे सेंटीमीटर क्यूब। तो एंगस्ट्रॉन 7 इंटू 10 के पावर -10 मीटर होता है। अगर हम सेंटीमीटर यूज करेंगे, अगर 1 एंगस्ट्रॉन की हम बात करें तो 1 एंगस्ट्रॉन का मतलब होता है 10 के पावर -10 मीटर में। लेकिन अगर हम सेंटीमीटर यूज करेंगे तो 10 के पावर -8 सेंटीमीटर करेंगे, क्योंकि 1 मीटर को जब हम सेंटीमीटर में यूज करेंगे तो 10 के पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 10 के पावर -8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 7 इंटू 10 के पावर -8 का स्क्वायर इंटू 10 इंटू 10 के पावर -8। तो दोस्तों, एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा, एक ही 7 बचेगा। तो 22 7 जा हो जाएगा 154। कितना हो जाएगा? 154। 10 के पावर -8 2 बार है, इसलिए 10 के पावर -16 यहाँ पर भी है, तो इसलिए 10 के पावर -24 इंटू 10 भी है, 10 के पावर -24। सो एक 10 और जुड़ जाएगा, जिसकी वजह से पावर हो जाएगा 10 के पावर -24 से -23। ये हमें मिल जाएगा इतना cc सेंटीमीटर क्यूब एक वायरस का वॉल्यूम। जब एक वायरस का वॉल्यूम पता है तो हम मास पता कर सकते हैं, क्योंकि हमें स्पेसिफिक वॉल्यूम दे रखा है। तो मास ऑफ जो 1 वायरस होगा वो हो जाएगा 154 इंटू 10 के पावर -23 डिवाइडेड बाई 6.02 इंटू
10⁻²। सी ये भी सी और पर ग्राम जो है ग्राम ऊपर चला जाएगा। सी कट गए। ओके, ये हमें वेट पता चल गया, मास पता चल गया या वेट पता चल गया एक वायरस का। अब हमें क्या करना है, 1 मोल वायरस का पता करना है। सो इसलिए हम क्या करेंगे, मास ऑफ 1 मोल वायरस। एक का हमें पता है, हमें कुछ नहीं करना है, उसी में 6.022 से मल्टीप्लाई कर देना है। दोस्तों 6.02 से 6.02 कैंसिल हो गया, 10⁻23 से 10⁻+23 कैंसिल हो गया, हमें मिलेगा क्या 154। 10⁻2 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 10⁻2, सो हम लिख सकते हैं उसको 100। ठीक है, तो इंटू 100 जब करेंगे 15400 इतना आया ग्राम में। अगर इसे हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। और जब 1000 से हम डिवाइड करेंगे तो 3 प्लेस पे दशमलव लगेगा तो हो जाएगा 15.4 kg। सो दोस्तों हमको 1 मोल वायरस का वेट पता चल गया। फाइंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वायरस, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 15.4 kg। तो दोस्तों हमें डायमेंशन दे रखा था एक वायरस का जो रेडियस था वो था 7 एंगस्ट्रॉन और जो लेंथ था वो था 10 एंगस्ट्रॉन। हमने एक वायरस का वॉल्यूम पता कर लिया, ठीक है, क्योंकि ये सिलेंडर है, πr² L लगा के ये होता है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का जो फार्मूला होता है वो πr² L होता है, पाई 22/7। ठीक है, r की जगह पर हमने r की वैल्यू रखी 7 एंगस्ट्रॉन, तो उसे सेंटीमीटर में बदल लिया क्योंकि यहाँ सीसी में दे रखा था, तो 7 × 10⁻8 हो जाएगा, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉन में 10⁻10 मीटर होता है और मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 10⁻10 से 10⁻8 हो जाने वाला है। तो इसका स्क्वायर किए, इसका ये किए, 10⁻8 2 टाइम्स है, 2 बार स्क्वायर कर रहे हैं तो 10⁻16 हो जाएगा। यहाँ पर भी है 10⁻8 तो इसलिए 10⁻24 उसको हमने लिख लिया था। ये 10 था तो 10⁻1 है तो -24 + 1 तो 10⁻23 और 1 7 से 1 7 कैंसिल हुआ था, 1 7 बच गया था तो 22 7 जा 154, ये हमें मिल गया था वॉल्यूम ऑफ 1 वायरस। ठीक है, हमें स्पेसिफिक वॉल्यूम दे रखा था कि 1 ग्राम का जो होता है वॉल्यूम होता है वो 6.02 × 10⁻2 cc होता है 1 ग्राम का। हमने पुट कर लिया, cc ग्राम ऊपर चला गया, cc कट गए। ठीक है, हमें एक वायरस का मास पता चल गया, एक वायरस का मास। इससे अगर हम 6.022 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें 1 मोल का मास पता चल जाता है। तो कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान था। यहाँ पर जो कंफ्यूज करने वाला कॉन्सेप्ट था वो था स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो चलो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ CO2 ऑब्टेन्ड बाय द कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ 9.85 ग्राम ऑफ BaCO3 इज। दोस्तों यहाँ पर हम BaCO3 का डिकम्पोजिशन करा रहे हैं। जब BaCO3 टूटता है, BaCO3 जब टूटता है तो बनाता है BaO बेरियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। हमसे पूछ रहा है कि कितना वॉल्यूम CO2 गैस का रिलीज होगा। दोस्तों अगर हम 1 मोल BaCO3 लेते हैं, 1 मोल BaCO3 लेते हैं तो हमें 1 मोल CO2 मिलेगा STP पे, और जिसका आयतन होगा 22.4 लीटर। ओके, इतना हम कह सकते हैं। यहाँ करें 9.85 ग्राम जब BaCO3 टूटेगा तो कितना मिलने वाला है। दोस्तों जो बेरियम का वेट होता है वो होता है 137। बेरियम का जो वेट होता है 137 होता है, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो 16 3 जा 48, क्योंकि 3 ऑक्सीजन के एटम हैं। सबको अगर हम ऐड करते हैं 48 + 12 60, 60 + 130 190 + 7, तो ये हो गया 197। ओके, तो दोस्तों 197 ग्राम अगर हम लेते हैं तो हमें 22.4 लीटर मिलता है CO2 गैस। कह रहा है कि अगर हम 1 ग्राम लेते हैं तो कितना मिलता, तो हमने कहा कि भाई यूनिटरी मेथड लगाओ, 22.4
डिवाइडेड बाई 197। मैंने कहा अगर हम 9.8 लेते, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि अगर हम 9.85 ग्राम लेंगे तो कितना होगा, तो कहेंगे 22.4 डिवाइडेड बाई 197 इंटू 9.85, क्योंकि एक का पता था 9.85 का पूछ रहा है, मल्टीप्लाई करो। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम ये दो प्लेस हटाते हैं तो हमें यहाँ 2 जीरो जोड़ना पड़ेगा। ओके, अगर 2 जीरो जोड़ते हैं, फिर अगर हम 197 से इसे कट करते हैं तो ये 100 बार में कटेगा और ये 5 बार में कट जाएगा। ओके, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 4 जा होगा 20, 2 कैरी 5 2 जा 10 2 12, 1 कैरी 5 2 जा 10 1। अगर हम डेसिमल लगाते हैं तो 11.2 हो जाता है और डिवाइडेड बाई 100 हो जाता है। आगे चेंज करते हैं तो 1.12 लीटर हो जाता है। सो दोस्तों, जब हम 197 ग्राम BaCO3 लिए थे, 1 मोल लिए थे, तो 1 मोल CO2 मिला था, मतलब 22.4 लीटर मिला था STP पे। अगर हम, ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है 9.85 ग्राम लेंगे तो कितना मिलेगा, तो पहले हम 1 ग्राम का पता कर लेते हैं यूनिटरी मेथड अप्लाई करके कि इतना लीटर होगा, फिर हम 9.85 ग्राम से उससे मल्टीप्लाई करते हैं, जो करेक्ट आंसर आता है 1.12 लीटर होगा। ओके, यहाँ भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, वीडियो को आप ऑनलाइन वॉच किया करो ताकि हमें व्यू भी मिले और हमारे वीडियो को ऑडियो रिटेंशन की क्वालिटी भी अच्छी मिले। और दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि आप जब कमेंट करते हो, वीडियो पर व्यू देते हो, तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम वीडियो आपके लिए कंटिन्यू करें। ठीक है, और ये कमेंट ज़रूर करें कि वीडियो हम ऐसे ही कंटिन्यू बनाते रहें। तो चलो देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ A, B, C आर +2, +5 एंड -2 रिस्पेक्टिवली। पॉसिबल फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज। दोस्तों, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर दे रखा है A, B एंड C का। चलो देखते हैं। A +2, B +5 एंड C -2। कह रहे क्या पॉसिबल फार्मूला हो सकता है। ऑप्शन ए की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर है दोस्तों A2 एंड BC2 का होल ट्वाइस। दोस्तों, यहाँ पर कोई भी प्लस या माइनस नहीं है। सो ओवरऑल अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर को जोड़ें तो 0 आना चाहिए, क्योंकि प्लस रहता तो उतना ही वैल्यू प्लस में आनी चाहिए थी, माइनस रहता तो उतनी ही वैल्यू माइनस में आती। लेकिन यहाँ पे ये न्यूट्रल है। सो अगर हम ए का ऑक्सीडेशन रखते हैं तो +2 है, 2A है, इसलिए 2 × 2 प्लस, देख रहे हो BC2 का होल ट्वाइस है, मतलब 2 टाइम्स ऑफ BC2। तो B का है अंदर है +5, ठीक है, प्लस C2 का तो 2 C2 है, और C का जो ऑक्सीडेशन है वो -2 है। ठीक है, तो टोटल सम इसका 0 आना चाहिए। तो 2 2 जा 4 प्लस 2 टाइम्स ये हो गया 5, ये 2 2 जा 4। ठीक है, -4 हुआ क्योंकि माइनस था। 5 में से अगर हम 4 घटाते हैं तो हमें मिलता है 1। क्या मिलता है? 1। तो हम कहेंगे ये 4 + 2 ये तो 6 आ गया, तो ये सही जवाब नहीं है। अगर हम ऑप्शन बी को चेक करते हैं तो ऑप्शन बी में था जो फार्मूला वो था A3 BC4 होल ट्वाइस। दोस्तों, यहाँ पर 3 A के एटम हैं और इनका जो ऑक्सीडेशन है वो है 2 + 2 प्लस BC4 का होल ट्वाइस, तो 2B का जो ऑक्सीडेशन है वो है +5 प्लस 4 कार्बन है और उसका ऑक्सीडेशन 4C है और उसका जो ऑक्सीडेशन है वो -2 है। सो 3 2 जा 6 प्लस 2 टाइम्स यहाँ 5 एंड 4 2 जा 8। सो यहाँ -8 हो गया, मतलब कि 6 प्लस 2 टाइम्स, ठीक है, 5 में से 8 घटा रहे हैं, यहाँ -3 आएगा। सो 6 - 6 = 0। सो दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर होगा A3 BC4 का होल ट्वाइस। तो इसको आप हिट एंड ट्रायल मेथड से बड़े ही आसानी से कर सकते हैं।
तो अब हम तो बाकी ऑप्शंस नहीं होने वाले हैं, सी एंड डी भी नहीं होने वाला है, इसको आपका काम है आप चेक करिए। ओके, तो देखते हैं हम जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25 ग्राम ऑफ NH3 इज अप्रॉक्सीमेटली। 4.25 ग्राम NH3 में हमसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे। पहले तो हमको ये पता है कि NH3 में एक NH3 मॉलिक्यूल में 4 एटम होंगे, 3 हाइड्रोजन के 1 नाइट्रोजन के। ओके, तो दोस्तों मतलब अगर हम 1 मोल NH3 लेते तो उसमें 4 मोल एटम होते। कितने होते? 4 मोल एटम। तो 4.25 ग्राम में कितने मोल होंगे? 4.25 ग्राम में जो मोल होगा वो NH3 के मॉलिक्यूलर वेट से में डिवाइड करना पड़ेगा। 14 और प्लस 3 17। सो 4.25 से अगर हम 17 को कट कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 1/4 मोल आ जाएगा। 1 मोल लेते हैं तो 4 मोल एटम होता है, 1/4 लेंगे तो क्या होगा 1/4 इंटू 4। ओके, इतना मोल एटम हो जाएगा। सो 4 से 4 कट गया, मतलब 1 मोल एटम होगा। और 1 मोल एटम का मतलब है 6.02 इंटू 10 के पावर 23। सो दोस्तों करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, 6 इंटू 10 के पावर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन द नंबर 161 सेंटीमीटर, 0.161 सेंटीमीटर and 0.0161 सेंटीमीटर, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर फॉर द 3 नंबर्स इज। तो दोस्तों 161 में 3 नंबर हैं, सो 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 0.161 तो हम जानते हैं कि लेफ्ट साइड में, नंबर के लेफ्ट साइड में 0 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है, उसे सिग्निफिकेंट फिगर में हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। सो यहाँ भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं 161 एंड 0.0161। यहाँ पर भी क्या है कि नंबर के लेफ्ट साइड में 0 है। सो तीनों ऑप्शंस में, तीनों में 3 3 3 होगा। सो ऑप्शन डी होगा। ओके, हाँ अगर यही राइट साइड में होता, डेसिमल के राइट साइड में होता, डेसिमल के बाद राइट साइड में होता तो उसका फ़र्क पड़ता। ठीक है, नंबर लिखा होता उसके बाद डेसिमल के बाद होता। जैसे कि अगर मैं कहता कि 1.20, इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाता? 3 हो जाता। इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाता? 3 हो जाता। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हेमोग्लोबिन कंटेन्स 0.334% ऑफ आयरन बाई वेट। हेमोग्लोबिन जो है, हेमोग्लोबिन का जो भी वेट है उसमें 0.334% आयरन है। ठीक है, हेमोग्लोबिन के वेट का 0.334% आयरन है। तो कह रहे हैं मॉलिक्यूलर वेट बताओ हेमोग्लोबिन का। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ जो हेमोग्लोबिन है वो लगभग 67,200 है। ठीक है, और उसका 0.334% आयरन है। तो नंबर ऑफ आयरन एटम्स हमें बताना है कि उस हेमोग्लोबिन में आयरन के कितने एटम होंगे प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन। कह रहा है अगर एक मॉलिक्यूल रहता है हेमोग्लोबिन का तो उसमें आयरन के कितने एटम होते। अगर आयरन का परसेंटेज दे रखा है तो हम पता कर सकते हैं कि उसमें आयरन का मास क्या है। ओके दोस्तों, तो 0.334 ठीक है डिवाइडेड बाई 100 और कितने का परसेंटेज 0.334% हेमोग्लोबिन का। सो हेमोग्लोबिन का जो वेट है वो है 67,200। तो ये जो वेट होगा दोस्तों ये आयरन का वेट होगा। इस आयरन के वेट को अगर हम डिवाइड कर देते हैं उसके मास से, क्योंकि अभी आया है ये आयरन का वेट या मास। ठीक है, ये मास ऑफ आयरन है, मास ऑफ आयरन है। कितना आया 0.334 इंटू 672। अगर मैं पूछूं कि इसमें कितने एटम हैं तो हमें इसके एटॉमिक वेट से डिवाइड करना पड़ेगा। और जो आयरन का एटॉमिक वेट होता है वो होता है 56। 56 से अगर हम कट करते हैं तो 56
बार जाएगा 1 बार, उसके बाद आएगा 11 एंड 2 सो हो जाएगा 112, 56 2 जा। सो दोस्तों ये 12 बार में कट जाएगा, जो आएगा नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स जो आने वाला है वो आएगा 12 4 जा 48, 4 कैरी 12 3 जा 36 एंड 4 40, 4 कैरी 12 3 जा 36 4 40। ओके दोस्तों, 3 प्लेस पे डेसिमल लगाना है। सो आंसर आ गया 4.008, इसे अप्रॉक्सीमेट में हम कहेंगे 4। तो एक हीमोग्लोबिन में 4 आयरन के एटम पाए जाएंगे जब उसका परसेंटेज है 0.334%, आयरन का परसेंटेज है, उसमें आयरन के 4 एटम पाए जाएंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द रिएक्शन 4NH3 प्लस 5O2 देन बन रहा है 4NO गैस प्लस 6H2O लिक्विड। करेक्ट, व्हेन 1 मोल ऑफ अमोनिया एंड 1 मोल ऑफ O2 आर मेड टू रिएक्ट टू कंप्लीशन। करा है कि अगर 1 मोल अमोनिया लेते हैं और 1 मोल अगर हम ऑक्सीजन लेते हैं तो रिएक्शन अगर हम कंप्लीट करा रहे हैं तो क्या होगा। चलो रिएक्शन लिख लेते हैं। 4NH3 गैस प्लस 5O2 गैस, देन 4NO गैस प्लस 6H2O लिक्विड। तो दोस्तों यहाँ हम देख रहे हैं कि 4 मोल अमोनिया अगर हम लेते हैं तो हमको 5 मोल ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें 4 मोल NO मिलता है और 6 मोल पानी। अगर हमने 1 मोल अमोनिया लिया और 1 मोल ऑक्सीजन, तो हमको पता ही है कि अगर 4 ले रहे हैं तो 5 की ज़रूरत पड़ रही है। 1 लूँगा तो 4/5, 1 लूँगा तो 5/4 की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन 5/4 मतलब कि 1.25। इतना मोल तो अमोनिया है ही नहीं, इतना मोल अमोनिया करें, इतना मोल तो O2 है ही नहीं, O2 तो है 1 मोल। सो यहाँ पर O2 हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। जब O2 लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा तो हम O2 के कंडीशन से सोचेंगे कि 5 मोल हमने O2 लिया तो 4 मोल अमोनिया की ज़रूरत पड़ी। तो अगर मैं 1 मोल O2 लूँ तो 4/5 मोल अमोनिया की ज़रूरत पड़ेगी और ये हो जाएगा 0.8। तो मतलब एक्सेस में जो है वो अमोनिया है और यहाँ लिमिटिंग जो है वो ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन पहले ख़त्म हो जाएगा और अमोनिया बचा रह जाएगा। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑल द ऑक्सीजन विल बी कंज्यूम्ड। ऑक्सीजन पूरा का पूरा खर्च हो जाएगा, अमोनिया पूरा खर्च नहीं होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट पैरामैग्नेटिक। दोस्तों हमको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, Ne2 प्लस, Be प्लस, Cl माइनस एंड As प्लस। कह रहा है कि इसमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक नहीं है, मतलब इसमें कि पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो पैरामैग्नेटिक ना हो मतलब कि वो डायामैग्नेटिक हो। एमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट पैरामैग्नेटिक। तो चलो देखते हैं Ne2 प्लस। दोस्तों Ne2 प्लस, जो Ne2 प्लस है तो 10 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, लेकिन हुआ क्या कि 10 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। एटॉमिक नंबर 10 होता है तो 10 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 10 - 2 मतलब हो गया 8। कितना हो गया 8। तो 1s2, 2s2 एंड 2p4। सो ये पूरी तरह से पेयरिंग नहीं हो पाई है क्योंकि p में होते हैं टोटल 3 ऑर्बिटल। तो ये अनपेयर्ड होने की वजह से ये पैरामैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक
है, लेकिन हमें तो चाहिए डायामैग्नेटिक, जो पैरामैग्नेटिक ना हो, हमको वो ऑप्शन बताना है। तो ये पैरामैग्नेटिक है क्योंकि यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये 2 ऑर्बिटल खाली रह गए हैं, पेयरिंग नहीं हो पाई है। फिर है हमारा बेरिलियम प्लस। ठीक है दोस्तों, बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 4, लेकिन 1 प्लस है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो बचा कितना 3। तो 1s2 एंड 2s1, s वाले में एक ही इलेक्ट्रॉन है, सो पेयरिंग नहीं हो पाई, तो ये भी अगेन पैरामैग्नेटिक है। और हमें बताना है कि कौन सा इसमें से पैरामैग्नेटिक नहीं है। अगर हम ऑप्शन सी में आते हैं तो है क्लोरीन माइनस। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, माइनस की वजह से इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, तो 17 + 1 18 होगा। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो 1s2 2s2, ठीक है, 2p6, उसके 3s2 3p6। तो दोस्तों यहाँ पे सारे के सारे ऑर्बिटल भरे हुए हैं, सो दिस इज डायामैग्नेटिक। डाईमैग्नेटिक तो इसमें से पूछा था कि पैरामैग्नेटिक नहीं है, तो ऑप्शन सी इज राइट, ये पैरामैग्नेटिक नहीं है, ये डायामैग्नेटिक है। अगर हम ऑप्शन डी की बात करते हैं तो है आर्सेनिक प्लस, जिसका एटॉमिक नंबर 33 है। आर्सेनिक प्लस, ठीक है, एटॉमिक नंबर 33 है, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो 31 माइनस तो होगा 32। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। यहाँ तक दोस्तों हमारे पास 18 हो चुके हैं। अब हम लिखते 4s2 3d10, 4s2 3d10, तो 10 2 12, ठीक है, अब 12 18, 12 18 30। अब हम लिखते यहाँ पर कि 4s2 3d10, अब आता हमारा 4p, तो 4p में हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता वो मात्र 2 ही होता। यहाँ तक 18 हुआ, 18 2 20 20 10 30 2 32। ओके, तो ये भी हमारा, ये देख रहे हो ना, लास्ट में जो ये 4p में 2 इलेक्ट्रॉन गया है, तो p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो ये वैकेंट रह गया, ठीक है, ये ऑर्बिटल तो भर भी नहीं पाया, तो यहाँ पर भी अनपेयरिंग है, तो ये भी हमारा क्या है, पैरामैग्नेटिक है। तो दोस्तों इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ के पैरामैग्नेटिक मत समझ लेना, ठीक है। हाँ, अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो श्योरली पैरामैग्नेटिक है, लेकिन इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक भी हो सकता है और डायामैग्नेटिक भी हो सकता है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.24 ग्राम ऑफ ए वोलेटाइल गैस। एक 0.24 ग्राम वोलेटाइल गैस है जो कि बड़े जल्दी से वेपराइज हो जाता है। अपॉन वेपराइजेशन गिव्स 45 ml वेपर एट NTP। NTP पे वो हमें 45 ml वेपर दे रहा है। 0.24 ग्राम 45 ml वेपर दे रहा है NTP पे। तो कह रहा है व्हाट विल बी द वेपर डेंसिटी ऑफ द सबस्टेंस। वेपर डेंसिटी वैसे भी दोस्तों क्या होता है, ठीक है, डेंसिटी ऑफ द सबस्टेंस डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ द हाइड्रोजन। डेंसिटी ऑफ एनी गैस डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनी गैस डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है, क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू कहेंगे मास अपॉन वॉल्यूम, तो ऊपर नीचे मास अपॉन वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम कट जाता है, सो मास ऑफ एनी गैस डिवाइडेड बाई मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो दोस्तों यही 0.24 ग्राम का अगर गैस है तो वो उसका जो वेपर है वो 45 ml है, ठीक है, जो उसका वॉल्यूम है 45 ml है, ओके। और जो डेंसिटी ऑफ द हाइड्रोजन है वो 0.089 है। तो अगर हम ये कह सकते हैं कि वेपर डेंसिटी इक्वल टू, ठीक है, मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाई, ठीक है, मास ऑफ हाइड्रोजन गैस
H2 गैस। तो दोस्तों गैस का जो वज़न है वो है 0.24 और 45 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस का जो वज़न होगा वो आ जाएगा 45 ml को हम पहले बदल लेते हैं लीटर में, तो 45 ml डिवाइडेड बाई 1000 कर देंगे तो ये लीटर में बदल जाएगा इनटू इसकी वेपर डेंसिटी, और हाइड्रोजन की जो वेपर डेंसिटी है वो है 0.089। सो होने वाला क्या है कि 1000 ऊपर जाएगा, सो होगा 0.24 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 45 इंटू 0.089। ओके दोस्तों, अगर 1000 का मैं यूज करूं तो ये कुछ नहीं होगा, ये 240 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 240 और डिवाइडेड बाई 45 इंटू 0.089 को अगर हम अप्रॉक्स मिले तो 0.09 भी कह सकते हैं। ओके दोस्तों, तो अगर हम कट करते हैं 5 से तो 5 9 जा एंड 5 4 जा 20। ओके, तो 5 8 जा 40। 9 से अगर हम कट करते हैं इसको तो हो जाएगा 9 5 जा 45 एंड 3 बचेगा तो 9 3 जा 27। ओके, अगर मैं ये दशमलव हटा दूँ 2 प्लेस यहाँ से, तो यहाँ से भी 2 प्लेस का दशमलव हटाऊंगे, ये हो जाएगा 530। अब ये 9 है, 9 से अगर हम कट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 5 जा 45, 9 5 जा 45 जब आएगा तो 13 में से 8 गया, 13 में से 5 गया तो 8 आया। ओके, तो 80, तो फिर 9 9 जा के अप्रॉक्स में चला जाएगा। सो दोस्तों ये 59 पॉइंट कुछ समझ रहे हो ना आने वाला है, क्योंकि 9 5 जा यहाँ 45 में से हम घटाएंगे तेरे या 8 आएगा 80, तो 9 9 जा के करीब आएगा। सो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए 59। सो ऑप्शन बी होना चाहिए 59.93, क्योंकि हम अप्रॉक्स रिजल्ट ले रहे हैं। यहाँ 0.89 से डिवाइड ना करके 0.9 कर लिया है, तो अप्रॉक्स रिजल्ट जो आया है वो 59 आ रहा है। सो ऑप्शन बी इज राइट, 59.93। बाकी ऑप्शंस नहीं होंगे क्योंकि वहाँ 95 है, 95 ठीक, और 5.99, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो 59 होगा, ऑप्शन बी। हाँ दोस्तों, इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। हम इस तरीके से भी कर सकते थे कि मैं ये कहता कि भाई 45 ml का जो वज़न है वो 0.24 है, तो 1 ml का जो वज़न होगा वो होगा 0.24 डिवाइडेड बाई 45। तो मैं कहता 22,400 ml का, क्योंकि दोस्तों 22,400 ml मतलब कि गैस, वैसे भी NTP भी दे रखा है तो ज़्यादा अंतर नहीं होने वाला है। 22,400 का जब मैं करता तो 0.24 डिवाइडेड बाई 45 इंटू 22,400 कर देता। ये अब जो मास आने वाला है ना, ये जो मास आने वाला है 22,400 ml का, ये 1 मोल गैस का मास हो गया, 1 मोल गैस का मास NTP पे, ठीक है। तो यहाँ से जब मास आ जाता तो मास डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन 2 से डिवाइड कर देते, तब भी हमारा अप्रॉक्स यही आने वाला था।